5 काम ऐसे हैं जिन्हें अगर सफर के महीने में किया जाए तो घर में दौलत, पैसा और रिज्क आने लगता है और इंसान दौलतमंद बन जाता है। जबकि 2 काम ऐसे भी हैं जिन्हें कभी भी सफर के महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफर के महीने में इन 2 कामों को करने से ना सिर्फ गुर्बत आती है बल्कि मसले, परेशानी और मुसीबतें भी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो सफर के महीने में उन 5 कामों को करना शुरू कर दें जो कि रिज्क और दौलत लाने की वजह बनते हैं, जबकि उन 2 कामों को आपने हरगिज नहीं करना जो कि गुर्बत और तंग दस्ती लाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। वैसे तो सफर का महीना भी दूसरे महीनों की तरह एक महीना ही है, लेकिन जो चीज सफर के महीने को दूसरे महीनों से जुदा करती है वो ये है कि माह सफर में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। कहा जाता है कि जितनी बलाएं पूरे साल में नाजिल नहीं होती, सफर के महीने के कुछ ही दिन में उतनी बल्कि उससे भी ज्यादा बलाएं नाजिल हो जाती हैं। और यही चीज यानी बलाओं का नाजिल होना ही सफर के महीने को दूसरे महीनों से जुदा बना देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले उन 2 कामों की बात कर लेते हैं जिन्हें आपने सफर के महीने में कभी भी नहीं करना, क्योंकि इन 2 कामों का सफर के महीने में करना गुर्बत, तंग दस्ती, मुसीबतें और परेशानियां लाने की वजह बनता है। तो जो पहला काम सफर के महीने में कभी नहीं करना चाहिए वो है घर में किसी भी किस्म की खुशी मनाना। फिर चाहे आप अपने बच्चे की सालगिरह करना चाह रहे हो, या फिर आप अपने बेटे या बेटी का रिश्ता पक्का करना चाह रहे हो, या मंगनी या निकाह करना चाह रहे हो, इस चीज को याद रखिएगा, सफर के महीने में किसी भी किस्म की घर में खुशी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब सफर के महीने में किसी भी किस्म की खुशी मनाई जाती है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि इन खुशियों पर बलाएं नाज़िल हो सकती हैं और हमारी खुशियां गमों में बदल सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि सफर के महीने के जो खासकर पहले 21 दिन हैं उनमें किसी भी किस्म की घर में आप खुशी या तकरीब ना रखें। दूसरे नंबर पर सफर के महीने में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आप अपना नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, या आप अपने नए घर की तमीर शुरू करने लगे हैं, या फिर आप अपनी नई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं, तो सफर के महीने में आपने कोई भी नया काम नहीं करना। क्योंकि अगर आप सफर के महीने में कोई काम करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्कान रहता है कि इस काम में आपको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन 5 कामों की जिन्हें सफर के महीने में लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को सफर के महीने में करने से ना सिर्फ हम बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों से बचते हैं बल्कि हमारे घर में बहुत ज्यादा दौलत और पैसा भी आने लगता है। तो जो पहला काम है जिसे आपने सफर के महीने में लाजमी करना है वो है कि जैसे ही मगरिब की अजानों की आपने आवाज सुननी है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का जो मेन दरवाजा है उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने बंद कर देना है। और जैसे ही मगरिब की अजानें खत्म हो जाएं, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को खोल देना है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बलाओं का महीना है। इस महीने में बहुत ज्यादा बलाएं आसमान से उतरती हैं। मगरिब की अजान के वक्त आसमान से बलाएं उतरना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जब बलाएं किसी घर के दरवाजे को खुला देखती हैं तो उस घर में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे ही मगरिब की अजान की आवाज सुनी जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को बंद कर देना चाहिए ताकि बलाएं घर में दाखिल ना हो पाएं और घर वालों पर मुसीबतें और परेशानियां ना आए। जबकि सफर के महीने में जो आपने दूसरा काम करना है वो है सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक और सूरह नास बहुत छोटी सूरतें हैं और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं। अक्सर लोगों को तो ये सूरतें जुबानी याद होती हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर और फजीलत और बरकत वाली सूरतें हैं। जिस दिन भी आप 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ लेते हैं, आप पर किसी भी किस्म का जादू नहीं चलता, सिफली इल्म काम नहीं करता, कोई बंदिश आपको रोक नहीं पाती और खासकर आप हर किस्म के शर से महफूज हो जाते हैं। फिर चाहे शर आपके दुश्मन का हो, इंसान का हो, या जिन का, या फिर बलाओं का। इसलिए कोशिश करें कि सफर के महीने में रोजाना सुबह के वक्त 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने पर भी और अपने घर वालों पर भी दम कर दें, ताकि आपके घर वाले पूरे 24 घंटों के लिए बलाओं से महफूज हो जाएं। सफर के महीने में जो आपने तीसरा काम करना है वो है काले चनों का सदका देना। काले चने जिन्हें अक्सर घर में पकाया जाता है, इनका सालन भी बनाया जाता है और काले चनों को भून कर भी खाया
खाया जाता है। भुने काले चने बहुत ज्यादा सेहतमंद भी होते हैं, लेकिन काले चनों के अंदर ये खासियत भी पाई जाती है कि ये बलाओं को टालते हैं। इसलिए अगर आप सफर के महीने में बलाओं से बचना चाहते हैं तो कम से कम 1 पाव काले चनों का सदका जरूर दें। आप अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक ज्यादा मिकदार में काले चनों का सदका भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 पाव या 1 मुट्ठी काले चनों का सदका जरूर दे दें, क्योंकि काले चनों का सदका देने से बलाएं, मुसीबतें और परेशानियां टल जाती हैं। जबकि सफर के महीने में आपने जो चौथा काम करना है वो है सूरह कौसर को पढ़ना। फिर चाहे आप दिन में 1 बार सूरह कौसर को पढ़ लें या 7 बार, या फिर आप 21 बार भी सूरह कौसर को पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा तादाद में सूरह कौसर को नहीं पढ़ना चाहते, वैसे तो सूरह कौसर बहुत छोटी सी है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, लेकिन कम से कम दिन में 1 बार सूरह कौसर को लाजमी पढ़ लें, क्योंकि सूरह कौसर बहुत ज्यादा बरकत और फजीलत वाली सूरह है। इसलिए अगर आप सूरह कौसर को दिन में 1 बार भी पढ़ लेते हैं और अपने पर, अपने घर पर और घर वालों पर दम कर दिया जाता है सूरह कौसर का, तो आप किसी भी किस्म के नुकसान में नहीं रहते। सफर के महीने में बलाओं की वजह से आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें और परेशानियां आ सकती हैं वो नहीं आती, क्योंकि सूरह कौसर बहुत ज्यादा बरकत और फजीलत वाली सूरह है। जबकि प्यारे बहन भाइयों, 5वां काम जो आपने सफर के महीने में करना है वो है रोटी और गंडे का सदका देना। फिर चाहे आप सफर के महीने में 1 बार ही रोटी और गंडे का सदका क्यों ना दें, लेकिन लाजमी दें, क्योंकि सफर के महीने में रोटी और गंडे यानी रोटी और प्याज का सदका देना मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। और अगर कोई बला खुदा न खास्ता हम पर सवार भी हो चुकी होती है तो वो बला भी हमसे दूर हो जाती है, और इस तरह हम आने वाले पूरे साल में बहुत सारे परेशानियों, मुसीबतें, गुर्बत और बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि आसमानी बलाएं अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर जरूर आई होती हैं। और ये बला जब किसी भी इंसान पर सवार हो जाती है तो अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है वो फिर इंसानों की जिंदगी यानी जिस इंसान पर भी सवार हुई होती है उसकी जिंदगी में आने लगती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थे वो 7 काम यानी 2 काम जिन्हें आपने कभी नहीं करना सफर के महीने में, और 5 काम जिन्हें सफर के महीने में आपने जरूर कर लेना है, क्योंकि इन 5 कामों को करने से घर में दौलत, पैसा और बरकत आती है। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा तमाम सोशल नेटवर्क्स पर। वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।